इसके लिए ईईसीपी। सर ये ईईसीपी क्या है? मैं कई बार सुनता हूँ, मुझे तो आज तक ऐसा समझ में नहीं आया। ईईसीपी क्या चीज़ है सर, इसका विस्तार में बताइए। एक्चुअली ये होता है एनहांस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। अच्छा। इसमें क्या होता है कि अपन जो बॉडी की पल्सेशन को एनहांस करते हैं एक्सटर्नल को, और उस पल्सेशन को हार्ट की तरफ डायरेक्ट करते हैं। उससे क्या होगा, हार्ट में ब्लड बढ़ाते हैं अपन। अच्छा अच्छा अच्छा। उससे हार्ट में ब्लड बढ़ेगा, हार्ट की पंपिंग बढ़ेगी, हार्ट की ब्लॉकेजेस को अपन नेचुरली बाईपास करते हैं। बेसिकली अच्छा, उसको बोलते भी यही है, हार्ट का नेचुरल बाईपास। अच्छा अच्छा। ईईसीपी का जो साधारण जो शब्द है वो है कि हार्ट का नेचुरल बाईपास। नेचुरल बाईपास, ठीक है। इससे मरीज के ब्लॉकेजेस को अपन बाईपास करके छोटे छोटे कोलेटरल डेवलप करते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। जो कि इससे कि हार्ट पे बढ़ जाता है, प्लस इससे हार्ट की पंपिंग भी ऑलमोस्ट 40% तक बढ़ सकती है। 40% तक बढ़ सकती है। मतलब अगर इसका 25 है तो ये 35 तक जा सकती है। 35 तक जा सकता है, मतलब कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो क्या डॉक्टर साहब ये कोई इन्वेजिव प्रोसेस है या कोई चीरफाड़ वगैरह कुछ होता है ऐसा इसमें? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नेचुरल बाईपास है इसमें। अच्छा अच्छा। कोई चिराफाड़ा नहीं, कोई सुई नहीं, कुछ नहीं। एक मशीन आती है ईसीपी की। अच्छा। गूगल पे अवेलेबल है, नेट पे आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर। मशीन पे पेशेंट को सिर्फ लेटना होता है। अच्छा अच्छा। फिर इस मशीन से हम पेशेंट के हार्ट से उसको सिंक्रोनाइज करते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। सिंक्रोनाइज पंपिंग होती है उसके अंदर। मशीन पंप करेगा, 3 कफ बांधते हैं, एक थाई पर, एक काफ में, एक बटक्स के ऊपर। वो मशीन के साथ पंप करेगा। वो उस तरह से एक सिंपल फिनोमिना है। अपने घर की नलियां ब्लॉक है जी, ठीक है। प्रेशर से कैसे खोलनी है? हाँ, तो खोलनी है, कहीं ना कहीं दबाना पड़ेगा। हाँ, हम वो ऊपर चौक हो जाता है ना, प्रेशर से अपन प्रेशर से खोलते हैं। तो प्रेशर से क्या होता है, ब्लॉक खुल जाता है। इसके अंदर ब्लॉक खुलेगा तो नहीं, पर अपनी जो होती है ना हार्ट की नलियां, दे आर लाइव। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके वो ब्लॉक ना खुले, हो कम भी हो सकता है। वो क्या, उसके ब्लॉक के आसपास एक नया रास्ता बनाती है। नया रास्ता बना, उसको हम बोलते हैं नियोवास्कुलराइजेशन। अच्छा अच्छा अच्छा। नई वेसल्स बन जाती है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल बाईपास। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब कि आपके हार्ट को एक सपोर्ट सिस्टम और मिल जाए। डेफिनेटली। ये स्पेशली देखिए, इंडिया में बहुत सारे लोग ईसीपी कर रहे हैं। बहुत कॉमन नाम है, नाम नहीं लूँ किसी का मैं, गलत इसका प्रमोट करते हैं। हर हार्ट के मरीज को ईसीपी कराइए, नहीं पॉसिबल है। ईसीपी केवल उन्हीं लोगों के लिए जिनका किसी भी कारण से बाईपास या एंजियोप्लास्टी संभव नहीं है। क्या बात? मेरी बात को ध्यान रखिएगा, जिनका बाईपास या एंजियोप्लास्टी संभव नहीं है वही ईसीपी करा सकते हैं। कोई भी रीजन होता है, आर्टरी बहुत ज्यादा, आज ही मैंने पेशेंट का रिपोर्ट देखी। अच्छा, अच्छा। उसकी आर्टरी इतनी ब्लॉकेज थी कि कितने स्टेंट लगाए, क्या बाईपास करें, मल्टीपल ब्लॉकेज है। उसमें लिखा नहीं पॉसिबल, तो उसके लिए ईसीपी है। उसके लिए ECP प्लस है। किसी पेशेंट को किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, एज 90+ आ रही है, ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है किसी भी कारण से, उसके लिए ईसीपी है। बहुत सारे लोग इस चीज का एज अ क्वैक गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी वाले पेशेंट का ईसीपी के लिए प्रमोट कर रहे हैं, जो कि गलत है। गाइडलाइन भी नहीं कहती है। अगर आप हमारी यूएस एफडीए गाइडलाइन, ईएसी गाइडलाइन, क्लियर कट रिकमेंडेशन है हमारा कि जिन मरीजों का बाईपास एंजियोप्लास्टी पॉसिबल नहीं है वही ईसीपी रिकमेंडेशन है, बाकी नहीं कराना चाहिए। मतलब कि जिन मरीजों के लिए बाईपास एंजियोप्लास्टी पॉसिबल है उनको उस रास्ते पर जाना चाहिए, डेफिनेटली जाना चाहिए। और जिनको नहीं है उनके लिए, मतलब कि सबके लिए ईसीपी अवेलेबल। मैं तो एक बात बोलूंगा, जो ये गलत प्रमोट कर रहे हैं, आप उनके घर जाके पूछिए क्या उन्होंने अपने घर वाले फैमिली मेंबर के लिए एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी कराई है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो उनके घर के सब लोगों के ईसीपी कर रहे हैं क्या? आप घर के अपने लोगों के लिए बाईपास एंजियोप्लास्टी करवा के और दूसरे मरीजों को बगला रहे हो, ये गलत बात है। और अगर ऐसा होता डॉक्टर साहब तो जो वर्ल्ड लेवल पे जो गाइडलाइंस है वो भी ऐसी बन जाती है, अगर ऐसा पॉसिबल ही होता। नहीं सर, पॉसिबल है, गलत। ये आजकल क्या, एक्चुअली पेशेंट जो होते हैं बहुत सीधे और बहुत भोले होते हैं, उनको बेंड करना बहुत आसान है और लोग बहुत तरीके से बेंड कर रहे हैं। पर एक्चुअली मेरा ये फर्ज है एज ए डॉक्टर के मरीज को जानकारी सही मिले कि आपको क्या चीज किस समय पे करानी है और क्या नहीं करानी है। ठीक है। और क्या इसमें कोई भर्ती होना पड़ता है लंबे समय तक डॉक्टर साहब, या डे केयर प्रोसीजर? बहुत इजी प्रोसीजर है, डे केयर प्रोसीजर है। 2 तरह की इसके अंदर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म बोलते हैं। बेसिकली टाइम सेम है। एक होता है 35 डेज तक 1 घंटा पर डे पेशेंट को आना है, मशीन पे लेटना है, मशीन पंपिंग करेगी, अपना ब्लॉकेज निकालेगी। 1 घंटा रोज आना है। अगर संडे मिस कर, मतलब 35 दिन तक आपको थेरेपी लेनी है। अच्छा। संडे मिस करते हैं तो 6 दिन ही काउंट होंगे अपना, ठीक है ना। 35 दिन मशीन पे लेटना है आपको। अगर आप संडे के लेते हैं तो कंटिन्यू 35 दिन, संडे नहीं तो 42 दिन हो जाते हैं। ठीक है, संडे समेत। ठीक है, संडे समेत। और अगर आप नहीं सर किसी के पास टाइम कम है या कुछ रीजन है, मरीज हमारे बाहर से आते हैं, तो उनको हम 21 डेज की थेरेपी देते हैं, 2 घंटे रोज। 2 घंटे रोज की, ताकि उनका वो शॉर्ट टर्म कोर्स है, उसका भी सेम इफेक्ट पड़ता है 99%। तो वो 2 घंटे रोज है,
क्योंकि 2 घंटे रोज पंपिंग होती है तो मरीज को पैरों में दर्द हो सकता है, उसको शुरू के 2-4 दिन में तकलीफ हो सकती है, तो हम प्रेफर करते हैं 1 घंटा रोज फॉर 35 डेज। ठीक है। तो डॉक्टर साहब कई बार मरीज ऐसा होता है ना कि उसको बाईपास की ज़रूरत है, हो भी सक रहा है, पॉसिबल भी है, लेकिन वो कहता है कि मेरे को तो डर लगता है, मेरे को तो एंजियोप्लास्टी से भी डर लगता है, तो क्या उसके लिए ऐसा सोच सकते हैं कि मान लो? जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे 1-2 कंट्री जहाँ के बाईपास लोग कराते ही नहीं है। अच्छा, ईसीपी वहीं से ईजाद हुआ। अच्छा। वहाँ पे वो लोग मानते हैं कि हम बाईपास कराएंगे, हम ये छाती खोलेंगे तो हम आत्मा निकल जाएगी बाहर। अच्छा। तो उनकी धारणा थी गाँव उन लोगों की। तो ईसीपी उन लोगों के लिए भी है, बस मेरे तो कराने ही नहीं, मेरे को बाईपास कर, मेरे को इससे भी डर लग रहा है, उससे भी डर लग रहा है। अभी कुछ नहीं करोगे, एटलीस्ट कुछ तो कर लो। बिल्कुल सही बात है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बिल्कुल। तो वो आपके हार्ट को प्रमोट ही करेगा, आपकी आर्टरीज के ब्लॉकेजेस को, आपके बाईपास को प्रमोट करेगा, तो कुछ अच्छा होगा आपके लिए। कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा। वो अपने कहावत है, नी मामा से काना मामा अच्छा, पर कुछ तो अच्छा है, तो कुछ न कराने से कुछ करा लो। अगर डॉक्टर आपको बाईपास या एंजियोप्लास्टी एडवाइस कर रहा है, वो ऑप्शन वो रखिए। वो नहीं कराना है या नहीं हो सकता है तो ये ऑप्शन हमारे पास। ठीक है। ईसीपी कोई ऐसे बाईपास के बाद भी हो सकती है, बाईपास के पहले भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है ना कि बाईपास कराने के बाद भी मेरे को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उस समय क्या ईसीपी? देखिए सर, बाईपास का भी एक लिमिटेड टाइम है, एंजियोप्लास्टी का भी एक टाइम है, स्टंट भी एक टाइम के बाद। अरे जब भगवान की बलाई नलियाँ ब्लॉक हो गई जी, तो जो डॉक्टर ने बनाई वो ब्लॉक हो सकती है, तो पॉसिबल है। तो अगर किसी का बाईपास हो गया 60 साल की उम्र में, 15-20 साल में फिर ब्लॉक हो गए, तो क्या करोगे? फिर रीबाईपास, और रीबाईपास के अंदर रिस्क बड़ी। अगर करा सकते हो, डॉक्टर कॉम्पिटेंट है, पॉसिबल है, हो सकता है। मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी यहाँ बात है वो ये है कि ईसीपी बाईपास के पहले भी कराई जा सकती है, बाईपास के बाद भी कराई जा सकती है, एंजियोप्लास्टी के पहले भी कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी के बाद भी कर सकते हैं, किडनी, लीवर, सब तरह के पेशेंट को कर सकते हैं, प्लस किसी भी उम्र में कर सकते हैं। किसी भी उम्र में कर सकते हैं। ओनली कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है जो हम पेशेंट को चेक करते हैं, किसको डीवीटी तो नहीं है, किसको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज तो नहीं है, किसी को वाल की बीमारी तो नहीं है, वो हम चेक करते हैं पहले। उसके अलावा पेशेंट का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। किसी भी पेशेंट में एंजियोप्लास्टी बाईपास के पहले या बाद में किसी भी उम्र के पेशेंट को ईसीपी करी जा सकती है। स्पेशली लो पंपिंग के लिए तो वरदान है। आज की तारीख में पंपिंग बढ़ाने की दुनिया में कोई इलाज नहीं है, केवल ये ईसीपी एक इलाज है। सीआरटी थेरेपी है जो करते हैं, 10 लाख की थेरेपी होती है, वो सीआरटी करते हैं उसको, उसके अंदर हार्ट में वो डालते हैं वैसा, उसका भी लेकिन कुछ पेशेंट का इंडिकेशन है उसके लिए, वही करा जा सकता है। पर ईसीपी सबको कर सकते हैं, ईसीपी सबके लिए कर। तो अगर ईसीपी से आपकी, मैं कह रहा हूँ 25 से अगर 30 भी आपकी, 32 भी हो गई, 30-32 से 30 के ऊपर चलेगी आपकी, तो आपकी लाइफ 5 साल बढ़ जाएगी, 5 साल बढ़ जाएगी। और 30 से 35, 25 से 35 हो गई तो आपकी लाइफ 10 साल बढ़ जाएगी। 25 पे अगर आप जियोगे उससे 10 साल ज्यादा जियोगे, जितनी हार्ट की पंपिंग बेटर होगी ज्यादा जियोगे आप। मतलब कि दोस्तों ईसीपी, डॉक्टर साहब, ईसीपी के सेंटर छोटे शहरों में अवेलेबल है या कोई है? ना, बिल्कुल। अभी तो उदयपुर, अभी साउथ राजस्थान में केवल मेरे पास है, उदयपुर में सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में। दोस्तों ध्यान रखिए, ये ईसीपी का जो सेंटर है डॉक्टर गजेंद्र जोशी सर के हॉस्पिटल में, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में, ईसीपी का साउथ राजस्थान में एकमात्र सेंटर है जहाँ पे ईसीपी की सुविधा अवेलेबल है। ये डे केयर प्रोसीजर है, आपको भर्ती नहीं रहना पड़ेगा, बिना किसी चीर फाड़ के आपके हार्ट का इलाज हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि बाईपास नहीं हो सकता, एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, उस केस में भी किसी भी उम्र में आपकी ईसीपी हो सकती है। और किसी भी तरह के पेशेंट के लिए, बहुत कम ऐसे पेशेंट हैं जिनकी ईसीपी नहीं हो सकती है। तो ये एक ऐसा वरदान है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि ईसीपी एक नया प्रोसीजर है, लेकिन नॉन इन्वेसिव है, बिना किसी चीर फाड़ का प्रोसीजर है। इसमें कोई चीर फाड़ नहीं होगी और सीधा सीधा डे केयर प्रोसीजर है। आपको भर्ती होना है, जाना है, 1 घंटे के लिए रुकना है, वापस आना है। आपके हार्ट की पंपिंग के बीच में, जो आपका हार्ट पंप कर रहा है उसके बीच में कुछ पंपिंग और करके आपके हार्ट में जो संभावनाएं हैं, जो आपकी आर्टरीज में और वेंस में जो संभावना, जो नई नई नलियाँ खुल सकती है, उन नलियों को खोलने का ये काम करेगी, जो कि एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। मतलब कि ये कुदरती जो आपको दिया हुआ है भगवान ने, उसी को खोलने का काम ईसीपी करती है। तो ये अपने सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में अवेलेबल है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि ईसीपी होती क्या है, तो उनको कैसे पता होगा कि ईसीपी है कहाँ है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और ईसीपी के बारे में जो मिथ है ये कि हर पेशेंट को दिया जा सकता है। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि बाईपास अगर पॉसिबल है तो आप बाईपास कराइए, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी पॉसिबल है तो आप एंजियोप्लास्टी कराइए। लेकिन अगर दोनों पॉसिबल नहीं है या आप नहीं कराना चाहते तो ईसीपी की तरफ भी आप आइए।
और इसका डेमोन्स्ट्रेशन का वीडियो इसका जो है वो हम लिंक में ज़रूर देंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब के यहाँ पे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं। तो इस पॉडकास्ट के लिंक में भी हम ECP का डेमोन्स्ट्रेशन का वीडियो भी देंगे, CPR का वीडियो भी देंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। आपके मैं लगातार देख रहा हूँ आपके पास में पेशेंट के कॉल्स भी आ रहे हैं। अंत में